तो श्री अकाल गाइस, क्या चला है। मेरा नाम है एल सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, जो मैं आज आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ द श्याम शर्मन शो में से। तो मैं भाई को बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ, बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं और काफ़ी हद तक मैं इनसे एग्री भी करता हूँ। काफ़ी हद तक कई एक दो वीडियो मैंने पहले भी रिएक्शन की है, थोड़ा सा डिसएग्री हो जाता है क्योंकि हर एक के विचार अपने होते हैं, जहाँ जो फाइंडिंग्स होती हैं वो अपनी होती हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, इनका बोलने का लहजा, इनका बताने का ढंग, इनकी हर चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। क्यों और ऊपर से जो हिंदुस्तानी होगा वो तो मेरे दिल के करीब होता ही है। तो जो इनके विचार हैं काफ़ी हद तक मेरे विचारों से मिलते हैं। तो जो इन्होंने वीडियो बनाई है वो वीडियो बनाई है इज खालिस्तान पॉसिबल इन इंडिया, अमृतपाल सिंह, पंजाब क्राइसिस। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। भाई को फुल सपोर्ट करो, बहुत अच्छे लगते हैं मेरे को भाई। ठीक है, आप भी इनको फुल सपोर्ट कीजिए क्योंकि ये हिंदुस्तानी भाई है। हिंदुस्तानी भाइयों का हमने कभी भी साथ नहीं छोड़ना। बाकी मैं एक बात बता देता हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि जो ये खालिस्तान का हुआ था ना, खालिस्तान जो भी हुआ है, ठीक है, ये थोड़ा सा इसका जो काम डाउन जो है ना टेम्परेचर, ये डाउन हो गया। अब यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे जीरो ग्राउंड पे हूँ तो मेरे को अब कहीं पे ये ऐसी न्यूज़ या ऐसा कुछ नहीं मिल रहा। हो सकता है कि आपको इधर उधर की वीडियो पुरानी शरानी मिलती होंगी, लेकिन अब ये मामला थोड़ा सा डाउन हो गया है। आई डोंट नो कैसे हुआ है, क्या हुआ, कल को क्या हो सकता है और बढ़ सकता है। हो सकता है कि पीछे से कोई एक्शन हो गया हो, इंटरनली कुछ बातें चल रही हो। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आपको ये मैं कहना चाहता हूँ, जो मेरे भाई देख रहे हैं, कि अभी जो ये अमृतपाल का ये जो हुआ था, ये हुआ डाउन हो चुका है। ठीक है, अभी कोई ऐसी बात नहीं आ रही, ना उसकी कोई ऐसी चीज आ रही है, ना कोई यहाँ पे धरने, ना कुछ और लटरम पटरम, कुछ नहीं चल रहा है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग अब खालिस्तान का खत्म हो चुका है। लेकिन इस वीडियो का दिखाने का मकसद मेरा ये है, जहाँ मेरे को भी देखने का मकसद ये है, जहाँ आप लोग देखो समझो, क्योंकि कल को देखो मुसीबत के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। खुशियां आ जाए वो हमारे लिए बोनस होती हैं, मुसीबत आ जाए उससे निपटना कैसे है, उसका आपको पता कैसे हो, उसका हल क्या है, उसको हमने टैकल कैसे करना है, उसी की वजह से, ठीक है, आप बात कैसे करोगे, उसी की वजह से मैं ऐसी आपको वीडियो दिखा। वैसे मैंने आपको बोला हुआ कि मैं इंटरनल मामलों पे ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन जहां पे देश की बात आ जाती है उस पर फिर मेरे को थोड़ा सा वीडियो लेके आनी पड़ती है। तो वीडियो हो सकता है कि आपने देखी हो, ठीक है, अगर देखी हुई है तो वेल एंड गुड, दोबारा देख लेना भाई आपके भाई के साथ मिलके। और एंड में मैं भी थोड़ी बहुत बातें करूंगा क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। इनकी ऑलरेडी जो वीडियो है 23 मिनट की है, तो आधा घंटा मेरे को आपका चाहिए होगा। रियली आई मीन इट। अपने भाई के लिए जब भी फ्री टाइम हो तब देख लेना ये वीडियो। अभी पॉज कर दो अगर आपको लग रहा है कि भाई वीडियो लंबी है तो पॉज कर देना। लेकिन काम की चीज हमेशा लंबी होती है। जो झूठ होता है वो छोटा सा बोलो फैल जाता है, लेकिन सच बताने के लिए आपको थोड़ा सा तफसील में जाना पड़ता है कि सच क्या है। चलिए मिलकर वीडियो देखते हैं। और भाई इस हिंदुस्तानी भाई अपने, ठीक है, सिख भाई सरदार भाई का जरूर साथ देते रहना, कभी भूलना मत। मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। हाँ, थोड़ी सी मेरी अभी मार्च की ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कोई बिजनेस की प्रॉब्लम है और फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है। और मैं आपको सच में बता दूं, कोई मेरे रिलेटिव बाहर से आए हैं, उनकी बहुत बड़ी पार्टी है, यहाँ पे सेरेमनी करनी है, उसकी चक्कर में मैं बिजी बहुत रह रहा हूँ। हो सकता है कि आपको शायद वीडियोस रुक रुक के मिले, लेकिन ये भाई आपका कभी साथ नहीं छोड़ेगा। ठीक है, मेरा ये काम नहीं है कि आपको एक दिन में 10 वीडियो दिखाऊं, लेकिन मेरा ये काम है कि आप मेरे साथ दिल से जुड़ के रहो। जब भी मैं वीडियो डालूं तो आप मेरी वीडियो जरूर शेयर करो और देखो भी, उसको कमेंट भी करो। आपने देखा होगा कि मैं कई दिनों से कमेंट पे हार्ट नहीं दे पा रहा हूँ, और इवन के मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी नहीं जा पा रहा, इतना बिजी हूँ। अब सोच लो, ठीक है, क्योंकि मेरा बिजनेस का है, सारा क्लोजिंग कर रहा हूँ और ये फाइनेंशियल ईयर का मेरे को फुल करना है और थोड़ी सी मेरा चक्कर पड़ा हुआ है। तो टेंशन मत लेना, आपका भाई पूरा मस्त है। लेकिन मैं अपने दिल में से आप लोगों को और देश को कभी नहीं भूलता। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो के एंड में तबसरा करूंगा, थोड़ा सा प्लीज साथ देना। आई लव यू दोस्तों। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस समय काफी बुरी सिचुएशन हो रखी है पंजाब में। अमृतसर में आज भारी बवाल हुआ है। अच्छा, मैं ये वीडियो पुरानी है तो इन्होंने अभी बोला है कि पंजाब में काफी वर्स्ट कंडीशन हो रखी है। वो ठीक है, वो हुई थी, अभी स्मूथ हो गई है, जैसे मैंने आपको पहले बोल दिया। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं क्योंकि ये वीडियो आज देख रहे हो, जब आप देख रहे हो तो इस वक्त थोड़ा नॉर्मल सी है।
यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी अभी सब शांत हुआ पड़ा है। ये वीडियो पुरानी है, लेकिन इसका आपने इनके जो बातें हैं, जो इनकी चीजें हैं वो समझनी है, क्योंकि फ्यूचर में भी ये कांड होंगे, होते रहेंगे। ठीक है, तो हमें उसको हैंडल कैसे करना है हम बाद में उसके बारे में बताएंगे, बात करूंगा मैं। चलिए, आज अजनाला पुलिस थाने को वारिस पंजाब दे संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह के समर्थकों ने घेर लिया। इसमें कई पुलिस कर्मियों के घायल होने की खबर भी है। इस मॉब को अमृतपाल सिंह नाम का एक आदमी लीड कर रहा था, जो अपने आप को एक इंडियन भी नहीं मानता। मैं खुद को इंडियन सिटीजन नहीं मानता। पासपोर्ट सिर्फ एक यात्रा का डॉक्यूमेंट है, इससे कोई भारतीय नहीं बन जाता। जो कि एक अलग सिख देश बनाना चाहता है। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਬਰਥ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਈਵਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟੈਬੂ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। जो कि अमित शाह की इंदिरा गांधी जैसी हालत करने को भी तैयार है। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰਾ ਬੱਚਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਇੰਦਰਾ ਹਟਾ ਸਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੋਦੀ ਹਟਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਅਮਿਤ शाह ਹਟਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ना कोई ਹੋਰ। तो कौन अच्छा मैं एक बात बताता हूँ, ये झूठ बोल रहा है कि बच्चा कोई यहाँ पे बच्चा सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, ये न्यूज पे आ रहा है, तो ये पुरानी बातें हैं। कोई बच्चा सपोर्ट नहीं करता, बच्चा सपोर्ट कर रहा है, कोई बच्चा सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, सब अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से जीना चाहते हैं और अपने आप को एक, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपने आप को हमेशा ऊपर रख के चलना चाहते हैं। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये सिर्फ मीडिया पे आके लोगों को, आप जो पूरे हिंदुस्तान में और देखने वाले हैं उनको बता रहा है कि बच्चा यहाँ पे बच्चा कोई खालिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, कौन है ये अमृतपाल सिंह? क्यों चाहता है ये खालिस्तान? क्या है खालिस्तान? इस खालिस्तान के लिए कितना सपोर्ट है इंडिया में, और क्या खालिस्तान इंडिया में एक्चुअली पॉसिबल है? आइए आज की वीडियो में पता करते हैं। हेलो, श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेक्युलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा और आप सबको एक सेकंड प्रणाम। तो अमृतपाल सिंह, जो वारिस दे पंजाब नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है, उसकी काफी फॉलोइंग बढ़ गई है पिछले कुछ महीनों में पंजाब में, और वो खालिस्तान की डिमांड कर रहा है। तो बंदे को सिखिज्म से इतना प्यार है, लेकिन यही बंदा गुरुद्वारे में जाके गुंडागर्दी भी करता है। Paul Singh Khalsa of Waris Punjab, they created a ruckus at a Gurudwara. Singh Sahib in Jalandhar supporters broke chairs and sofas, took them outside and set them on fire. और गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी भी कर रहा है। Amritpal Singh carried the Guru Granth Sahib in a bus as his supporters prepared for a showdown on Wednesday. अच्छा ये बात मैंने भी उठाई थी यहाँ पे। अब ये बातें उठने, मैंने बोला था ना गुरु ग्रंथ साहिब की आड़ लेके जा रहा था, ये गलत है। ये इसको कई लोग इसको डिफाइन कर रहे हैं, नहीं जी गुरु ये सब झूठ तुफान है, गुरुओं को कभी भी आगे लेके नहीं जाना चाहिए, ये गलत था। ठीक है, इस पे मैंने बात उठाई थी। आपने अगर मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा। ये वीडियो आपको सिर्फ इसलिए मैं दिखा रहा हूँ कि आपकी थोड़ा सा आपकी नॉलेज में इजाफा हो सके। आपको कल को अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको कैसे हैंडल करना है दिमाग में रख के। बड़े ध्यान से वीडियो देखना। पुलिस ने utmost restraint नाल काम किया because of मर्यादा ऑफ श्री गुरु ग्रंथ साहब। और ये बनना चाहता है सिखों का नया लीडर। ये अगर ये सिखों का लीडर है तब तो पाकिस्तान भी इमर्जिंग इकोनॉमीज का लीडर है। और पंजाब की गवर्नमेंट, जिसके लीडर ने एक बार ये कहा था, और मैं आज पंजाब की जनता को भरोसा देना चाहता हूं, किसी को नहीं बख्शेंगे जो गलत काम करेगा। असामाजिक तत्व, गैंगस्टर, एंटी नेशनल जो गलत काम करेगा किसी को नहीं बख्शेंगे। चिंता करने की जरूरत नहीं है। पंजाब के एक एक आदमी को, एक एक व्यक्ति को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी हमारी है। हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। उन्होंने एक भीड़ को पुलिस स्टेशन पर कब्जा करने दिया, पुलिस स्टेशन से एक मुजरिम को छुड़ाने भी दिया। उसके ऊपर से अमृतपाल सिंह ने पुलिस को धमकी दी कि इस मुजरिम पे जो केस है उसको तुरंत वापस लिया जाए। And he's given a 1-hour deadline saying if you don't cancel it, you will deal with the consequences. और पुलिस ने क्या किया? केस वापस ले लिया। ये लॉ एंड ऑर्डर सर। तो भैया ये खालिस्तान है क्या? क्या ये लोग द ग्रेट खाली के लिए एक सेपरेट देश बनाना चाहते हैं? जी नहीं। देखिए, खालिस्तान एक सेपरेट सिख स्टेट की डिमांड है जो इंडियन पंजाब को इंडिया से काट कर बनाया जाएगा। और ये डिमांड आज क्यों की जा रही है भारत में, इसको समझने के लिए हमें जरा इस खालिस्तान मूवमेंट की हिस्ट्री को समझना पड़ेगा। देखिए, भारत के जो सिख गुरु हैं हमारे, उन्होंने कभी भी भारतीय कल्चर से अलग एक मजहब बनाने की कोशिश नहीं की। हमारे जो सिख गुरु हैं वो भक्ति मूवमेंट, वेदांत और उपनिषद से बहुत इंस्पायर्ड थे। इनफैक्ट गुरु गोविंद सिंह ने अपनी तलवार का नाम भगवती रखा था और वो देवी चंडी के पुजारी थे। सिखों के सबसे महान राजा महाराजा
रणजीत सिंह की अगर आप बैटल ध्वज देखेंगे तो उस पे देवी चंडी है, एक तरफ हनुमान और एक तरफ लक्ष्मण है। गुरु ग्रंथ साहिब में भी भगवान को दर्शाने के लिए जो शब्द यूज किया गया है उसमें सबसे ज्यादा बार हरि शब्द का इस्तेमाल किया गया है, 8000 से भी ज्यादा। उसके बाद राम शब्द का नाम 2500 से भी ज्यादा बार इस्तेमाल किया गया है। इनफैक्ट वाहे गुरु जो आजकल सिख सोसाइटी में सबसे ज्यादा पॉपुलर शब्द है उसका इस्तेमाल सिर्फ 13 बार किया गया है। तो देखिए सिख कम्युनिटी डेफिनेटली एक डिस्टिंक्ट कम्युनिटी है, लेकिन सिख राजाओं ने, सिख गुरुओं ने कभी भी अपने आप को भारतीय कल्चर और भारतीय धर्म से अलग करने की कोशिश नहीं की। हमेशा से यह माना जाता था कि सिख और हिंदू एक ही हाथ की दो उंगलियां हैं। लेकिन 1857 के फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद अंग्रेजों ने देखा कि एक बहुत अच्छा मौका है हिंदुओं और सिखों के बीच में दरार डालने का। याद रखिए कि 1857 के रिवोल्ट के पहले ब्रिटिश आर्मी के सबसे ज्यादा सैनिक बंगाल, अवध और बिहार एरिया से आते थे। 1857 की रिवोल्ट के बाद इन एरिया से अंग्रेजों ने सिपाही लेने बंद कर दिए और पंजाबी सिख और मुसलमानों को लेना शुरू कर दिया, क्योंकि इन्होंने ब्रिटिश को सपोर्ट दिया था 1857 रिवोल्ट को दबाने में। अंग्रेजों ने मार्शल रेसेस नाम का एक कॉन्सेप्ट भी इजाद किया इंडियन सोसाइटी को और डिवाइड करने के लिए। उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो कम्युनिटीज उनकी तरफ लॉयल हैं या फिर जिन कम्युनिटीज ने भी उनकी मदद की थी 1857 रिवोल्ट को दबाने में, उनको मार्शल रेस डिक्लेयर कर दिया जाएगा। यानी उनको प्रेफरेंस दी जाएगी आर्मी रिक्रूटमेंट में और ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से भी उनको काफी बेनिफिट्स मिलेंगे जैसे जमीन। ये अंग्रेजों की एक बहुत सोची समझी स्ट्रेटेजी थी, क्योंकि ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस का एक मेमोरेंडम लीक हुआ था जिसमें गवर्नमेंट ऑफिसर्स ये कह रहे थे कि हमें हर एक कोशिश करनी चाहिए सिखों को हिंदू कल्चर से बिल्कुल अलग करने की। अंग्रेजों ने सिख सभा और तख्त खालसा जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को क्रिएट करने में मदद किया और काफी सपोर्ट भी दिया था, जो सिख कल्चर को हिंदू कल्चर से बिल्कुल अलग दिखाना चाहते थे। ब्रिटिश के सपोर्ट से गुरुद्वारा एक्ट और शिरोमणि प्रबंधक गुरुद्वारा कमेटी भी क्रिएट किए गए, जिससे सिख और हिंदू मंदिरों को डिवाइड किया गया और सिख और हिंदू सोसाइटी को भी डिवाइड किया गया। तो वहां पर कुछ सिख लीडर्स का इस्तेमाल करके अंग्रेजों ने सिख सोसाइटी में सेपरेटिज्म का कीड़ा डालना शुरू किया और खालिस्तान जैसी पहली डिमांड 1929 में आई जब मोतीलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की। इस मांग को 3 जगह से ऑपोजिशन आई। मोहम्मद अली जिन्ना जो मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे, बी आर अम्बेडकर जो दलित्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे और मास्टर तारा सिंह जो सिखों को रिप्रेजेंट कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद इस तरह की डिमांड और भी स्ट्रॉन्ग हो गई। जब भारत आजाद हुआ तब पंजाब स्टेट कुछ इस तरह दिखता था। अब इस पंजाब में सिखों की पॉपुलेशन अराउंड 20% थी। कुछ सिख लीडर्स ये चाहते थे कि उनके पास और पॉलिटिकल पावर हो, इसलिए वो एक ऐसा स्टेट बनाना चाहते थे जहां पर वो मेजॉरिटी में हो। इसलिए उन्होंने एक सिख मेजॉरिटी स्टेट का डिमांड शुरू कर दिया और फिर फाइनली गवर्नमेंट ने 1966 में सिख मेजॉरिटी पंजाब क्रिएट किया। लेकिन इस डिमांड को मानने के बावजूद कुछ सिख लीडर्स की जो ऑटोनॉमी की डिमांड थी वो बढ़ती ही गई। और ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि आपको हमेशा लिंग्विस्टिक और रीजनल डिमांड्स को मानना नहीं चाहिए, क्योंकि जस्ट लाइक वॉचिंग एन अर्जुन कपूर मूवी, यू आर गोइंग टू रिग्रेट इट। पंजाब स्टेट के बनने के बाद जो इंडिया के बाहर रहने वाले सिख थे वो काफी इन्वॉल्व हो गए इस खालिस्तान मूवमेंट में। 1970 में खालिस्तान काउंसिल ऑफ वेस्ट लंदन ने खालिस्तान मूवमेंट को ऑफिशियली लॉन्च किया और उसके बाद सिख मेजॉरिटी पंजाब में कुछ एक्सट्रीमिस्ट घूमने लगे जो पंजाब में और ऑटोनॉमी की डिमांड करने लगे और नॉन सिखों के खिलाफ नफरत फैलाने लगे। एक ऐसा एक्सट्रीमिस्ट था जरनैल सिंह भिंद्रनवाले, जिसको अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस पार्टी की सेंट्रल गवर्नमेंट से सपोर्ट भी मिल रहा था, क्योंकि देखिए उस समय पर पंजाब में कांग्रेस पार्टी की मेन ऑपोजिशन थी अकाली दल, जिसका मेजॉरिटी वोट बैंक सिख था। तो वो चाहते थे कि एक अगर उन्होंने जरनैल सिंह भिंद्रनवाले जैसे लीडर को डेवलप कर दिया तो वो सिखों का वोट बैंक काट देगा, जिससे कांग्रेस पार्टी को पंजाब इलेक्शंस में मदद हो जाएगी। इनफैक्ट भिंद्रनवाले ने 80s के दशक में कांग्रेस के लिए कैंपेन भी किया था। भिंद्रनवाले दमदमी टकसाल नाम के एक सिख रिलीजियस स्कूल का प्रमुख था और क्योंकि उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से सीधा सपोर्ट मिला हुआ था, इसलिए वो बेबाक होकर अपने हेटफुल स्पीचेस पंजाब में बोल रहा था और उसकी वजह से उसकी फॉलोइंग बढ़ रही थी। एक बात आपको क्लियर कर दूं, अब तक जो इन्होंने बातें की है बिल्कुल सही है। ये सब पॉलिटिकली होता है, जो पॉलिटिकली आप कर रहे हो ना। अगर गवर्नमेंट, ये सारी ना अपनी भी गलती होती है, गवर्नमेंट्स की गलती होती है, पॉलिटिकल की गलती होती है। ये गलतियों से किसी चीज को इतना बड़ा बना देते हैं, फिर बाद में उसको करते हैं तो फिर इसका रिवॉल्ट होता है। जैसे ये भिंडरावाला की बात बता रहे हैं, बिल्कुल सही बोला है। इंदिरा गांधी ने चीज अपने पहले बेनिफिट के लिए की, फिर उसका नुकसान रिवर्ट हुआ। जैसे पाकिस्तान का टीटीपी या और तंजीमों को देने के लिए सपोर्ट दिया और बाद में उसका असर अपने ऊपर ही हुआ। तो ये बिल्कुल सेम वही सिचुएशन हुई थी जो अभी ये बता रहे हैं। ठीक है, श्याम जी बता रहे हैं, शर्मा साहब, बिल्कुल सही ऐसे ही होता है। मैं इसीलिए बार बार मैंने पहली वीडियो, जब मैं वीडियो बनाई है, मैंने सबसे पहले बोला था कि अभी से एक्शन होना चाहिए। जब तक ये चीज बड़ी हो जाएगी ना तो फिर ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो अभी से काट लिया जाए तो ज्यादा बेटर है। मेरे को लगता है कि शायद कुछ हुआ है जो जिसकी वजह से ये अब टेम्परेचर बिल्कुल डाउन हो गया है पंजाब में। जो ये
अमृतपाल वाला है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन आपको ये सिर्फ चीज समझनी पड़ेगी ये प्रॉब्लम क्रिएट कैसे होती है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखना। Word is spreading among the Sikhs of rural Punjab about a new holy man or sant. और उनके बीच एक ऐसी खिंच थी उनकी बात में, और उनके गलबात का तरीका ऐसा था कि जिसके साथ भी बात करते थे उसको अपना बना लेते। भिंद्रनवाले एक सिख फंडामेंटलिस्ट था जो दूसरे सिखों पर ही अटैक करता था। वो अक्सर निरंकारी सिखों के खिलाफ अटैक्स को प्रमोट करता था। इनफैक्ट उसने हिंदुओं को भी बहुत बार धमकी दी थी कि जे साडी बस 5 ਵਜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੀ ਤੇ 5000 ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ 1 ਘੰਟੇ ਚ ਵੱਢਾਂਗਾ। Bhindranwala and his supporters insist that he is only trying to attain justice for Sikhs. Many believe his grievances are exaggerated, that his motivations are more sinister. और सेंट्रल गवर्नमेंट की सपोर्ट की वजह से उसके फॉलोअर्स ने पंजाब में कई सालों तक सैकड़ों हिंदूज और सिखों का कत्ल किया। इन सारे कत्ल करने के बावजूद गवर्नमेंट उस पर कभी भी कोई एक्शन नहीं लेती थी। इसलिए लोगों ने उसको एक तरह से पंजाब का डॉन की तरह देखना शुरू कर दिया कि भाई इसका तो भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट भी बाल नहीं बांका कर सकती। Bhindranwala is arrested. Bhindranwala spends a month in jail, but is never charged. By the time he came out of jail, he realized he'd become a hero. So he started using the heroic language thereafter, and there was no stopping him. इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बार बार इंदिरा गांधी से कहा अगर आपने इस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं किया तो पंजाब में आग लग जाएगी, लेकिन क्योंकि इंदिरा गांधी इलेक्शन जीतना चाहती थी उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया। इवेंचुअली ये मामला हाथ से बाहर निकल गया, इसके सपोर्टर्स कुछ ज्यादा ही बढ़ गए और फाइनली इंडियन गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इंदिरा गांधी allowed him to become a Frankenstein. You could see Bhindranwale every year what was happening, but when he reached the pinnacle, now to finish him off, now destroy him, it's too late. इसकी एक बहुत सिमिलर एग्जांपल है जो पाकिस्तान ने तालिबान के साथ किया। उन्होंने क्रिएट किया तालिबान को कि भैया ये लोग तो सिर्फ अमेरिकन काफिरों और भारतीय काफिरों से लड़ेंगे। यही बात मैंने बोली आपको, सेम वही फीचरिंग यहाँ पे हुई थी 1980s में, ठीक है। जब अब आप बोलते हो ना कि स्नेक जो बैकयार्ड पे करते हैं तो वो स्नेक खुद को काटते हैं, तो यही सिचुएशन बिल्कुल वहां पे हुई थी। उसका हमने पहले ही 80s में एग्जांपल सेट कर लिया था। इंदिरा गांधी ने खुद, यार आप किसी चीज को अगर आपने जीतना है, ये पॉलिटिक्स है, ये धंधा है, सब गंदा है, इसलिए मैं बोलता हूं, ठीक है। देश के ऊपर ना जब देश की बात होती है तो पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। बाकी आप जो मर्जी करो, ठीक है, हर एक को हक दो, सब कुछ करो, सबको होना चाहिए करने के लिए। मेरा अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं करूंगा, उस पर अपने प्रोटेस्ट करूंगा, लेकिन अगर मैं गन लेके या मेरे को पॉलिटिकल करेगा कि करो करो करो, एक पार्टी में कोई चक दे फट्टे, ठीक है, बाद में मैं फट्टे जब चक दूंगा तो फिर बाद में वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। समझे ना मेरी बात आप, ये है चीज असल। लेकिन तालिबान इवेंचुअली इनके हाथ से बाहर निकल गया और अब इनकी ही गवर्नमेंट गिराने की धमकी दे रहा है। तो इसके बाद फिर भिंद्रनवाले के खिलाफ ऑपरेशन ब्लू स्टार किया गया, जिसमें भिंद्रनवाले मारा गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें बहुत सारे लोगों की जाने गई और गोल्डन टेम्पल पर भी नुकसान हुआ, जिससे कि बहुत सारे सिख इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ रेडिकलाइज हो गए। उसके यार ऑब्वियसली अगर कोई भी कारण की वजह से, अब मैं एक आम हिंदुस्तानी हूं, ठीक है, आम बंदा हूं, क्लैश उनका आपस में, पंगे उनके आपस में, अगर मेरे जहां पे मेरी आस्था है वहां पे होगा तो मैं भी सोचूंगा कि यार गवर्नमेंट ने उस जगह उसने जो किया वो गुरुद्वारे में जाके शरण ली, मेरे को वो नहीं दिखे, मेरे को ये दिखेगा कि यार मेरा जहां पे मैं माथा टेकता हूं वहां पे जाके गवर्नमेंट ने कर दिया कांड, तो ऑब्वियसली बंदे एंटी हो जाते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? प्लीज इसको उस तरफ से सोचो कि यार जिनका कोई कसूर नहीं है, जिनकी आस्था है, जिनको कोई लेना देना नहीं है गवर्नमेंट से या किसी पार्टी से या किसी से, उनको लगता है कि यार हमारे एक मंदिर को, हरमंदिर साहब जो हमारा जैसे मक्का मदीना है, जैसे राम मंदिर बन रहा है अभी हमारा अयोध्या में, ऐसे वो हमारे लिए एक जगह है, उसको आप ढा दोगे, जिसने ढाया होगा या जिसने ऑर्डर दिए होंगे उसके खिलाफ बढ़ते हैं लोग। अब मेरी अंडरस्टैंड कर रहे हो ना? ये आम लोगों की बता रहा हूं, मैं आम लोग की बात कर रहा हूं, मैं आम, ठीक है, बाकी मैं कोई नहीं कर रहा हूं। तो ये गवर्नमेंट के बीज बोए होते हैं, गवर्नमेंट ही अपने फायदे के लिए करती है, इसलिए मैं अभी से, मैंने शुरू में बोला कि अभी से, मैंने पहले ही बोल दिया था कि गवर्नमेंट को अभी से इंटरफेयर लेना पड़ेगा। ये अगर फ्रैंकेनस्टाइन या मॉन्स्टर बन जाता है, बाद में आप एक्शन लेते हो ना, तो दूसरे जो इनोसेंट बंदे होते हैं फिर वो देखते हैं कि किसने एक्शन लिया, हमारी चीज को क्यों उठाया गया।
आपने पहले एक्शन क्यों नहीं लिया? बाद इंदिरा गांधी की असैसिनेशन हुई, जिसके बाद अनफॉर्चुनेटली कुछ कांग्रेस लीडर्स के सपोर्ट से दिल्ली में एंटी सिख मैसेकर किया गया, जिसमें हजारों इनोसेंट सिख्स की जान गई, जिस वजह से भारत में और भी सिख रेडिकलाइज हुए और 80s और 90s के दशक में पंजाब में बहुत ही डेंजरस सिख इंसर्जेंसी हुई। इस इंसर्जेंसी को 1990s के दशक में फाइनली केपीएस गिल की लीडरशिप में पंजाब पुलिस ने खत्म किया, पंजाब में वापस नॉर्मलसी आई और पंजाबी सिखों को वापस भारत में इंटीग्रेट किया गया। अच्छा, एक केपीएस गिल का भी मैंने 2-3 बार आपको जिक्र किया, लेकिन अभी भी मैं बता देता हूं। ठीक है, नो डाउट केपीएस गिल ने किया, लेकिन आपको एक बात बताता हूं, केपीएस गिल एक नीचे का लेवल का बंदा था। इसने नजायज बंदे भी बहुत मारे यार। मैं आपको रियलिटी बताता हूं, मेरी एज आपको नहीं पता होगी, लेकिन मैं फिर भी उस दौर से गुजरा हूं। बेमतलब के बंदे भी इन्होंने कर करके मारे हैं, बेमतलब के। वो तो देखो, जब कोई ऑपरेशन होता है ना तो कोलैटरल डैमेज होता है, लेकिन जब कोलैटरल डैमेज था ना, अगर 4 बंदे दूसरे मरते थे तो 40 बंदे इनोसेंट भी मार देते थे ये, उनको भी। मुशर्रफ की बात आपको याद है? मुशर्रफ ने क्या किया था कि अमेरिका को तालिबान बोल बोल के पाकिस्तानी बेच दिए थे। तो ये जब ऐसी होती है ना, खींचातानी होती है, तो पुलिस वालों में ने भी ये कांड किए थे कि अपने मेडल्स लगाने के लिए इनोसेंट बंदों को भी गलत करना शुरू कर दिया था। इनोसेंट बंदों को, ये मेरी बात याद रखना। नो डाउट उसने किया ऑपरेशन, मारे बंदे, लेकिन उनमें से अगर 4 बंदे दूसरे मरते थे, 40 बंदे दूसरे भी मरने शुरू हो गए थे। बहुत दुख हुआ था। ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, आप मेरी बात को सच मानो कि ये होता था पंजाब में। बेगुनाह जिसका कोई लेना देना नहीं था, उसको घर से ले जाते थे। कई बंदे होते थे जिनको वैसे बेमतलब मार मार के उनको मनाया जाता था कि तुम हाँ थे, क्योंकि मेडल लगवाना होता था गवर्नमेंट से कि मेरे को एक मेडल। यहाँ पे ये सिनेरियो हो गया था कि अगर आप इस बंदे को मारोगे या इतने बंदे मार दिए तो आपको एक स्टार दिया जाएगा। ये गलत बातें होती हैं, ये होती हैं, मैं मानता हूँ खींचातानी में ये चीजें होती हैं। तो ये केपीएस गिल ने भी बहुत बेनिफिट उठाया, लेकिन नो डाउट मैंने एक बार बोला था कश्मीर में अगर ऐसा हो रहा है ना, बहुत पहले वीडियो बनाई थी मैंने इसमें बोला था कि कश्मीर में अगर ऐसी प्रॉब्लम आई हुई है तो केपीएल जैसा बंदा डालो ना। जो केपीएस गिल ने अपनी पुलिस के बंदे डाल के, ठीक है, मुहिम खराब की थी, जहां इनोसेंट बंदों को मारा था, ऐसे कश्मीर में आपने कभी केपीएस गिल जैसा बंदा नहीं डाला। रीजन, क्योंकि वहां पे मुस्लिम कम्युनिटी है, लोग पूरी वर्ल्ड की जो है ना वो उल्टा बोलना शुरू कर देगी, लेकिन यहां पे किसी ने नहीं बोला। मैं बहुत हूं कि एक इनोसेंट बंदों को 84 में दिल्ली में मारा गया, इनोसेंट बंदों को पंजाब में मारा गया। मार किसने खाई? इनोसेंट बंदों ने। उसके लिए मैं उसके लिए खड़ा हूं। मेरे को कोई लेना देना नहीं कि पार्टी क्या कर रही है, पुलिस क्या कर रही है। मेरे को है कि एक आम आदमी, मेरे लिए मेरा दिल धड़कता है। बॉम्बे में कांड हुआ, आम आदमी मरा, मेरे को उसके लिए है। पॉलिटिकल पार्टी का बंदा मर जाए, मेरे को कोई लेना देना नहीं। अबे क्योंकि वो अपने गेंस के लिए कर रहे हैं यार। आम आदमी एक खाना खाने के लिए, एक रोजी रोटी कमाने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कर रहा है, उसकी जान ले लिया आपने। गलत है ना? लेकिन भारतीय गवर्नमेंट ने यह गलती की कि पॉलिटिकल कैलकुलेशंस की वजह से भिंद्रनवाले की सच्चाई लोगों को सही तरीके से नहीं सिखाई गई। उल्टा एसजीपीसी जैसे सिखों के सबसे ताकतवर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस की मदद से भिंद्रनवाले को एक संत बना दिया गया, एक कौमी योद्धा बना दिया गया। लगता है इन्होंने ही अबू बकर बगदादी के बारे में वॉशिंगटन पोस्ट की हेडलाइन लिखी थी। और देखिए, खालिस्तानी मूवमेंट को पाकिस्तान की स्पाई एजेंसी ISI से भी काफी सपोर्ट मिला था। पाकिस्तान की ब्लीड इंडिया स्ट्रेटेजी के तहत उन्होंने कई खालिस्तानी ग्रुप्स को सपोर्ट किया था इंडिया में अनरेस्ट और सोशल टेंशन फैलाने के लिए। आज भी खालिस्तानी मूवमेंट्स को पाकिस्तानी ISI से सपोर्ट मिल रहा है। अगर आप इंडिया के बाहर जो खालिस्तानी रैलीज होते हैं उनमें आप क्लियरली ISI का हाथ देख सकते हैं। मैंने आपको ना बहुत पहले रिकमेंड की थी, एक ना दलजीत दोसांझ की फिल्म है 1984। वो आपको उसको ना एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखना जरूर। उसमें आपको पता चलेगा कि वो मैं ये नहीं कह रहा कि 100% है, लेकिन उसमें मैं ये आपको बता सकता हूँ 90% उसमें यही हुआ था। ठीक है, आम बंदे को मारा गया। आम बंदा जब उसको मारा गया तो वो कैसे गया, कैसे किया। दलजीत दोसांझ की 1984 है फिल्म, आप फाइंड आउट करना, नेटफ्लिक्स पे देखना, आपको समझ आएगी, आपको प्रॉब्लम पता चलेगी, आप समझोगे इस बात को। ठीक है, क्यों कैसे होता है, न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखना। आप ये मत सोचना कि उस लहजे से ए या बी ग्रुप होकर नहीं सोचना। एक
न्यूट्रल ग्रुपों के न्यूट्रल दिमाग से उस फिल्म को देखना, आपको समझ आएगी, जो मैं आपको बात समझाने की कोशिश करता हूँ। Intelligence sources in India have identified a Pakistani lieutenant colonel as the brain behind the pro-Khalistani rallies seen in Europe and Canada. तो अब जब हमने खालिस्तानी मूवमेंट की हिस्ट्री समझ ली है, तब बात करते हैं इस अमृतपाल सिंह की। तो अमृतपाल सिंह वारिस पंजाब दे के चीफ हैं। वारिस पंजाब दे नाम से तो आईपीएल की क्रिकेट टीम लगती है, लेकिन ये एक पंजाब की सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको 2021 में फार्मर्स प्रोटेस्ट के समय पर एक्टर दीप सिद्धू ने क्रिएट किया था। वारिस पंजाब दे का इनिशियल एजेंडा था पंजाब के राइट्स, जैसे कि एजुकेशन, सैनिटेशन, कल्चर, सोशल अवेयरनेस। लेकिन फरवरी 2022 में दीप सिद्धू की एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और इसके बाद अमृतपाल सिंह को इस ऑर्गेनाइजेशन का चीफ घोषित कर दिया जाता है। लेकिन इस बंदे की पूरी कहानी में ही कुछ गड़बड़ है दया। देख के लगता है कि बहुत केयरफुली इस बंदे को एक पंजाब में पब्लिक फिगर बनाने की कोशिश की जा रही है कुछ लोगों के द्वारा। देखिए, इस बंदे की सच्चाई ये है कि ये संत बनने की कोशिश कर रहा है इंडिया में आके, लेकिन साल भर पहले ये बंदा बाल वाल कटवा के दुबई में मौज कर रहा था और रातों रात भाई साहब ने अपने आप को पालिका बाजार का भिंद्रन वाले बना दिया। और ये बंदा भी खुल्लम खुल्ला हिंदुओं से नफरत करता है, और जैसे भिंद्रन वाले निरंकारियों पर अटैक करवाता था, उसी तरह ये बंदा भी डेरा सच्चा सौदा और गुरमीत राम रहीम के खिलाफ भी नफरत फैलाता है। अमृतपाल सिंह ने हुण डेरे ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, डेरा सच्चा सौदा ਨੂੰ, और गुरमीत राम रहीम ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਵਿਰੋਧ अमृतपाल ने ਕੀਤਾ है। इनफैक्ट दीप, अच्छा, ये डेरा सच्चा सौदा वाला ना, ये इसको इसमें मेरी प्रॉब्लम भी है, ठीक है। इसने ड्रेस अप पहन लिया था गुरु गोविंद सिंह जी जैसे गुरु गोविंद जी का पहरावा था ना, कलंगी वगैरह लगा के, तो इस पे बड़ी हुई थी यहाँ पे कंट्रोवर्सी। क्योंकि देखो, हर एक कम्युनिटी का या हर एक धर्म का एक असूल होता है। आपने देखा होगा कि जब भी हमारी कोई फिल्म बनती है या कुछ एनिमेटेड फिल्म बनाते हैं, हम गुरु गोविंद सिंह जी को किसी ह्यूमन बीइंग का हिस्सा नहीं बनने देते। अब मेरी बात फॉलो करना, समझना बात को। मुझे इस बात पे दुख होता है कि आम बंदा शिवजी बन जाता है, आम बंदा राम बन जाता है, आम बंदा कृष्ण बन जाता है। मैं दिल से चाहता हूं कि मुकाबला नहीं कर सकते आप, आम बंदा भगवान का मुकाबला नहीं कर सकता। तो हमारे जो सिखिज्म में है ना, अगर किसी ने गुरु गोविंद सिंह जी बनने की कोशिश की या उसका वीडियो बनाने की कोशिश की, तो जैसे अजमेर कत्ल होता है ना, तो हमारे लिए तो वो है। आप तो डेरा सच्चा सौदा के लिए मेरे को नफरत है। मैं आपको सीधा बताता हूँ, मैं जो बताता हूँ कि वो बंदे ने गुरु गोविंद सिंह जी को करने, डेरा सच्चा सौदा बिल्कुल ही झूठ फेक बंदा है, ठीक है। मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता, तभी वो अंदर है, ठीक है। गलत काम करता है, फिल्में बनाता है। यार कोई सेंट हो या कुछ हो, कभी वो फिल्में बनाता है, कभी उसकी जो गर्लफ्रेंड है उसके साथ पता नहीं क्या क्या। भाई इससे हमें हाथ ही जोड़े हैं। इस बात पे तो मैं भी एग्री करता हूं कि ऐसे जो सिख को या किसी धर्म को खराब करते हैं ना बंदे, मैं उसके हक में नहीं हूं। भगवान का मुकाबला इंसान नहीं कर सकता, तो ये रीजन है। तो ठीक है, जो अगर ये बोलते, मैं इसको वो नहीं कर रहा हूं, इसकी सपोर्ट नहीं कर रहा हूं अमृतपाल की, लेकिन ये मेरा भी ख्याल है कि ये वो गलत है, डेरा सच्चा सौदा वाला, ठीक है। वो गलत बंदा है, मैं उसको गलत ही बोलूंगा। सिद्धू का जो भाई है उसको खुद को पता नहीं कि ये बंदा रातों रात अचानक से इस ऑर्गेनाइजेशन का लीडर कैसे बन गया। ये बहुत ही मिस्टीरियस मामला है। अचानक से एक फेसबुक पोस्ट इमर्ज हुआ जहां पर इसको वारिस पंजाब दे का लीडर डिक्लेयर कर दिया गया, लेकिन कोई भी नहीं जानता कि ये ऑफिशियल पेज है कि अनऑफिशियल पेज है। ऊपर से वारिस पंजाब दे की स्पेलिंग भी गलत है। देखकर लगता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन को बेसिकली इस बंदे ने किसी की मदद से हाईजैक कर लिया है। 2022 के अगस्त में ये बंदा पंजाब आया दुबई से, और आते ही रातों रात इसके बड़े सारे सपोर्टर हो गए और इसने पंजाब के अलग अलग गाँव का टूर करना शुरू कर दिया, जहां पर जा जाके ये भिंद्रन वाले की तरह ही रेडिकल स्पीचेस दे रहा है। इनफैक्ट ये खुद भिंद्रन वाले के गांव भी गया और इन स्पीचेस में बोल रहा है कि वो भिंद्रन वाले का ही रास्ता फॉलो करना चाहता है और भिंद्रन वाले की तरह ही बंदूकें लेके घूम रहा है सड़कों पर। My effort is to revive Sikhi, and Sikhi revived Khalsa Raj, and Khalsa Raj is Khalistan. We are demanding. You're not breaking any law. How it's breaking a law? It's a democracy or not? पिछले साल के नवंबर में इसने गोल्डन टेम्पल के पास एक बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया, जहां पर बहुत बड़ा क्राउड इकट्ठा हुआ इसके लिए। अब सोचने की बात है कि एक ऐसा बंदा जिसको 6 महीने पहले तक कोई नहीं जानता था, वो अचानक से इंडिया आया और 1-2 महीने के अंदर अंदर इसकी इतनी बड़ी फॉलोइंग कैसे हो गई। ये तो वही बात हुई कि भैया मैंने आज एक्सरसाइज करना शुरू किया और हफ्ते भर में मेरा 6 पैक हो गया। ये कोई नेचुरल ग्रोथ तो नहीं है भैया। तो काफी क्लियरली कुछ लोग प्लान करके इसको भिंद्रन वाले 2.0 बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ न्यूज चैनल्स का मानना है कि फिर से ISI जैसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस बंदे को सपोर्ट दे रहे हैं। Pakistan's inter-services intelligence or ISI has provided weapons, explosives, training and IEDs besides providing operational funds. अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये बात मैंने भी उठाई हुई है, मैंने भी बोला है
कि देखो आईएस, मैंने पहले बोला था कश्मीर में पंगा, पहले जब कश्मीर में किया इन्होंने सिखों के खालिस्तान का पंगा उठाया, फिर कश्मीर में किया, अब दोबारा कश्मीर कंट्रोल कर लिया गया, अब फिर पाकिस्तानी जो आईएसआई है वो फिर यहाँ पे आ गई है। रातों रात ये चीजें तैयार होती हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था कि अगर ये ऐसी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है ना, तो मैं हमेशा बोलता हूं कि पाकिस्तानी हमसे बहुत आगे हैं। ऐसी इंफॉर्मेशन वॉर करना, ऐसी 5th जनरेशन वॉरफेयर करना, ठीक है, वो बहुत तेज है। मैंने भी ये बात उठाई थी कि एक बंदा दुबई में बाल कटिंग करके ये करके 6 महीने में कैसे हो गया। अभी मैं एक आपको बात बताता हूं, अगर यूट्यूब पे सर्च मारना है, एक तूफान सिंह नाम का एक है बच्चा है, 16 साल का बच्चा है, तूफान सिंह, जरूर आप सर्च करना तूफान सिंह लिख के, जिसके ऊपर ये पंगा डला हुआ है, ठीक है, तूफान सिंह, याद रखना। वो कहता कि मैं मुसलमान हूं, मैं सिख बन गया, मैं मुसलमान हूं, सिख बन गया। वो भी एक प्लांटेड चीज मेरे को लग रही है। आप उसको देखना, वीडियो देखना तूफान सिंह की, वो क्या क्या बोलता है। वो हमेशा ये मेंशन करता है कि मैं पहले मुसलमान था, अब मैं सिख बन गया हूं, अब मैं सिख बन गया हूं तो मेरे को खालिस्तान बनाना है, मेरे को तोड़ना है हिंदुस्तान को, ठीक है। तो वो एक स्लिप, मेरे को लगता है जो वो स्लीपर सेल की तरह काम किया है। वो पहले, ठीक है, अपना मुसलमान की प्रैक्टिस कर रहा था, रातों रात उसको पता नहीं क्या सिखिज्म का लगा, और वो हर स्पीच में बोलता है अगर कोई सिखिज्म में आ गया है, पता नहीं मेरे को अपनी मर्जी से आया है या आईएसआई ने प्लान किया है, लेकिन अगर आ गया उसको इतनी बार नहीं बोलना चाहिए कि मैं मुसलमान, देखो मैं मुसलमान था, मैं सिख में आ गया हूं, अब मैं सिख बन के अब मैं हिंदुस्तान से इसको तोड़ूंगा, पंजाब को, अब ये ऐसा होगा। वो बंदा शरेआम, वो छोटा सा 16 साल का बच्चा है, 16 साल का, ठीक है, तूफान सिंह नाम आपके करके देखना, बच्चा है, उसकी आप स्पीचेस जरूर देखना। मेरे को उस पे 100% डाउट है मेरे को कि वो जो है वो प्लांटेड है। जैसे कहते हैं ना कि स्लीपर सेल होते हैं, उसने अपना धर्म, वो कहता कि मैं मुसलमान था, मैं सिख हो गया, तो मेरे को लगता है कि ये सारी कांड आईएसआई के द्वारा किया जा रहा है और फंडिंग हो रही है दबा के। ये सारा आप उस पे फतेह सिंह पे भी जो है ना, तूफान सिंह, उस पे आप जरूर एक बार निगाह अपनी निकालना, आप देखना उसको। Agencies claim that Amritpal has taken over this role on behalf of the ISI. The move is seen as a long-term strategy to destabilize Punjab yet again. Top intel sources also say that he went to Georgia before coming to India from Dubai. और अगर आप देखें तो शायद सेंस भी बनता है, क्योंकि अगर आप खालिस्तान का मैप देखेंगे तो उसमें सिर्फ इंडियन पंजाब आता है, पाकिस्तानी पंजाब नहीं आता है। महाराजा रंजीत सिंह की कैपिटल लाहौर जो पाकिस्तानी पंजाब में है वो नहीं आता। गुरु नानक देव का बर्थ प्लेस जो पाकिस्तान में है वो खालिस्तान में नहीं आता। क्या करे, चाहिए तो, लेकिन अब्बा नहीं मानेंगे। और देखिए, अगर आप सोचें तो पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारे प्रेशर्स हैं अभी इस समय पर, और पाकिस्तान के पास पैसे कमाने का सबसे बढ़िया एक तरीका है, जब भी पाकिस्तान को पैसे चाहिए होते हैं तो अपने आसपास के रीजन को डिस्टेबलाइज कर दो और फिर बोलो कि अगर आपको इस रीजन को स्टेबलाइज करना है तो हमको पैसे दो और पूरी दुनिया से पैसे कमाओ। तो हो सकता है कि फिर से ये इस रीजन को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इनको थोड़ी भीख मिल सके। तो अब बात करते हैं कि एक ऐसा बंदा जो हिंदुओं को गालियां दे रहा है, सिखों को धमका रहा है, गुरुद्वारे में बदमाशी कर रहा है, गुरु ग्रंथ साहिब के साथ बेअदबी कर रहा है, वो पंजाब में ऐसे खुला कैसे घूम रहा है? गवर्नमेंट क्या कर रही है? भैया, पंजाब की गवर्नमेंट और उनकी लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी 2002 के इंटरनेट की तरह स्लो है। ये वही गवर्नमेंट है जिन्होंने कहा था कि अगर दिल्ली में इनके पास पुलिस कंट्रोल में होती तो यूं खत्म कर देते सारे प्रोटेस्ट। और इस तरह से इस बंदे को खुले घूमना देना बहुत डेंजरस है, क्योंकि याद रखिए भिंद्रन वाले को भी इसी तरह से इनिशियली गवर्नमेंट से छूट मिली थी। इनफैक्ट केपीएस गिल, जिन्होंने 90s के दशक में खालिस्तानी मिलिटेंसी को खत्म किया था पंजाब में, उन्होंने 2017 में वार्निंग दी थी कि अगर आम आदमी पार्टी पंजाब में आती है तो जाने या अनजाने में ये लोग खालिस्तानी एलिमेंट्स को सपोर्ट दे देंगे। और ये हमने हाल में भी देखा है। केजरीवाल जी एक एक्स मिलिटेंट के घर पे रात बिता के आए हैं। आम आदमी पार्टी के एमएलए के लिए एक बैंड खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन कैंपेन कर रहा था। इनफैक्ट आम आदमी पार्टी ने उस टूल किट को भी खूब शेयर किया था जिसको ग्रेटा थुनबर्ग ने फार्मर्स प्रोटेस्ट के टाइम पर गलती से लीक कर दिया था। जिस टूल किट को पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन नाम के एक खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया था, जिस फाउंडेशन का हेड खुल्लम खुल्ला अपने आप को खालिस्तानी बोलता है। और उस टूल किट में जो हैशटैग्स मेंशन थे, उन हैशटैग्स को
आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए अकाउंट्स ने भी शेयर किया था। तो यार ये एक बहुत सीरियस सिचुएशन है जिसको बहुत डेंजरस लोग सपोर्ट कर रहे हैं। पोटेंशियली पाकिस्तानी ISI भी सपोर्ट कर रही है, जो भारत में फिर 80s और 90s के दशक वाली सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। आप शायद भूल गए हैं तो याद रखिए कि हजारों लोगों की जानें गई थी, कई हिंदू, कई सिख, कई पुलिस वाले मारे गए थे इस मिलिटेंसी में। पंजाब में शायद ही कोई फैमिली है जो इस इंसर्जेंसी से अफेक्ट नहीं हुई थी। तो इस पर जल्द से जल्द एक्शन लेना जरूरी है, ये देश की सिक्योरिटी की बात है। लेकिन अब आइए उस सवाल का जवाब देता हूं जो मैंने वीडियो की शुरुआत में पूछा था कि क्या भारत में खालिस्तान एक्चुअली पॉसिबल है। अरे लाओ, देखिए प्रैक्टिकली भी अगर देखें, पंजाब की डिफेंस का सारा पैसा सेंटर से आता है। अगर इकोनॉमी देखें जिसका काफी बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर है, पानी सेंटर से आता है, बिजली सेंटर से आती है, सारे सब्सिडीज जो मिलते हैं सेंटर से आते हैं। पंजाब की जो जमीन है उस पे एक बहुत बड़ा इकोलॉजिकल क्राइसिस आने वाला है अगले 20 सालों में। जिस दिन सेंटर से सपोर्ट खत्म उस दिन एग्रीकल्चर खत्म। The natural resources completely destroyed. 30% of the soils are destroyed. Groundwater depletion you can see, the pesticide pollution and the stubble burning. और मान लो एग्रीकल्चर इनका खत्म नहीं भी हुआ तो कौन खरीदेगा इनका अनाज? इंडिया बोलेगा ठीक है आप अपना कहीं और बेचो, हम अपने देश में कहीं और उगवा लेंगे वो अनाज। कहाँ बेचोगे? पाकिस्तान को बेचोगे? उनके पास हगने के पैसे नहीं है, वो तुम्हारा अनाज का खरीदेंगे। तो कहीं बेच तो सकते नहीं हो। इंपोर्ट भी करना चाहो तो कहाँ से करोगे? कोई समंदर तो है नहीं, लैंडलॉक देश है। एजुकेशन को ही देख लो, पंजाब यूनिवर्सिटी पंजाब के बाहर है। अच्छा, ये बात मैं हमेशा अपनी वीडियो में, आप मेरी वीडियो उठा कर देखोगे ना, मैं हमेशा यही बोलता हूँ। मैं लेट्स सपोज करता हूँ, वैसे तो होना नहीं है, वो घंटा बोल जो हो गया। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि अगर मान लो जो चिड़ी जितना पंजाब है, अभी चिड़ी जितना पंजाब कर लोगे, पाकिस्तानी उधर से ब्लॉक कर देंगे, इंडिया इधर से ब्लॉक कर दोगे, खालिस्तानियों मेरे को ये नहीं समझ आती तुम जियोगे कैसे? 2.5 लाख का कर्जा है पाकिस्तान पे, जैसे कर्जा ना सेम टू सेम पंजाब का वो हाल हो चुका है। और मैं यही बातें रोता रहता हूं और यही बातें पूछता रहता हूं। पता क्या कहते हैं खालिस्तान वाले? मैंने कई वीडियो देखे, बाद में देखेंगे और बाद में देखोगे चलो लैंडलॉक में एक पिसके रह जाओगे ना। अगर समुद्र का भी होता है ना तब भी हम मानते 10% 5% कि चलो कुछ कर लोगे। और भाई तुम ऐसी जगह पे बैठे हो जहां पे तुम्हें जहाज के लिए, अपने लोगों को जहाज उड़ाने के लिए एयर स्पेस भी नहीं मिलेगी। इंडिया ब्लॉक कर देगा एयर स्पेस, इंडिया ब्लॉक कर देगा सड़कें, फिर क्या कर लोगे? यूएन में जाके पीटते रहोगे अपने छाती। ये बात ना इनको समझ नहीं आती कि तुम गलत चल रहे हो। और दूसरी बात मैं हमेशा कहता हूं, लाहौर को क्यों नहीं कहते? ये वहां पे बाप बैठे हुए हैं, उन्हें कहना सालो तुम उनको लोगों को पीओके उसका बोल रहे हैं पंजाब का करो सिर्फ ड्रामा, तुम साला लाहौर की तरफ आ गए हो। वो मैं आपको एक बात बताता हूं, इंडिया करे ना करे, एक बार ये कह देना कि लाहौर राजधानी बनेगा खालिस्तान की, ये रातों रात ये मूवमेंट खालिस्तान की खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान ही खत्म कर देगा, ISI वाले उड़ा देंगे। और मैं इतनी शॉर्टी देता हूं, हम करे ना करे पंजाब में इंडिया में बैठ के, कोई हमारी रॉक एजेंसी करे ना करे, ISI वाले रातों रात अपने एजेंट भेजेंगे, यहां से एक्टिव करेंगे अपने सेल और रातों रात ये खालिस्तान को खत्म कर देंगे। इतनी पावर रखता है ISI। अब ये मैं ISI की तारीफ नहीं कर रहा हूं, ISI का ये बता रहा हूं कि उनका ये है कि अगर हमारे खिलाफ हुए रातों रात ठोक देंगे। वो कह के देखें कि खालिस्तान की जो राजधानी है वो लाहौर बनेगी। मेरे महाराजा, मेरे क्यों, हिंदुस्तान के थे, हिंदुस्तान महाराजा रणजीत सिंह को मानता है। हिंदुस्तान का जो महाराजा रणजीत सिंह था वो पूरे का पूरा एरिया खालिस्तान बनेगा और जो महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी थी वो खालिस्तान की राजधानी बनेगी। ये स्टेटमेंट देना शुरू करते और मैं बताता हूँ 24 घंटे के अंदर अंदर ये सारी हवा निकाल देंगे पाकिस्तानी। ISI वाले 24 घंटे में रॉ को, इंडिया को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रातों रात उड़ा देंगे। वो बोलेंगे कि ठीक है सारे हमने उधर डालने के, ये तो इधर के आने शुरू किए। इसलिए कभी भी आप देखना खालिस्तानी कोई बात नहीं करे, वो पता क्या कहेंगे, पहले हिंदुस्तान का लेंगे फिर बाद में देखेंगे, उस पर भी जाएंगे, पहले हम अपनी जमीन तो ले लें। और भाई क्यों, जब स्टार्ट किया कोई मुहिम तो फुल स्टार्ट करो। अफगानिस्तान तक जाएंगे हम खालिस्तानी वाले, मैं बोलता हूं करो खालिस्तानियों, शुरू करो मुहिम, मैं तुम्हारे साथ हूं। लाहौर को करो डिक्लेयर की हमारी ये राजधानी है, ये खालिस्तान की राजधानी होगी, ठीक है। मैं आपके साथ देता हूं, मैं देता हूं साथ। बोलो लाहौर मेरी राजधानी है, मैं मानूंगा
लाहौर हमारी राजधानी होगी खालिस्तान की, कोई नहीं करेगा ठेंगा, किसी में हिम्मत नहीं है बोल के दिखाए कि लाहौर मेरी राजधानी होगी। जिस दिन हम इंडिया का अगर पंजाब मांग रहे हैं, हमें इंडिया का पंजाब नहीं, हमें पाकिस्तान का भी पंजाब चाहिए, हमें काबल तक पंजाब चाहिए, हम काबल तक पंजाब लेंगे। और किसी की हिम्मत नहीं है, मैं दावे से इधर उधर की बातें घुमाने शुरू कर देंगे, हम पहले इतना से लेंगे फिर इतना से लेंगे फिर इतना, सब झूठ है, सब झूठ। बाकी इंडस्ट्रीज भी डेवलप कैसे करोगे? ना कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट की इकोसिस्टम है, ना कुछ खास सर्विसेज सेक्टर है, ना कुछ खास टेक इंडस्ट्री है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी कमजोर है। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है मोस्टली वो भी सेंटर का बनाया हुआ है। उसके ऊपर से अगर खालिस्तान बनता है तो 45% जो हिंदूज है स्टेट के वो छोड़ के चले जाएंगे, अपना सारा पैसा सारा बिजनेस सब लेके चले जाएंगे। और यार जो खेतों में यूपी बिहार से मजदूर आके काम करते हैं वो भी चले जाएंगे, खेती कौन करेगा? उसके ऊपर से यार खालिस्तानी मूवमेंट की जो सबसे डार्क सीक्रेट है उसके बारे में बात करते हैं। खालिस्तानी मूवमेंट में मोस्टली एक कास्ट के सिख हैं और वो है जट सिख। और खालिस्तानी मूवमेंट एक नंबर का कास्टियस्ट मूवमेंट है। जट सिख पंजाब के भी सबसे इन्फ्लुएंशियल कास्ट हैं, जो कि सिर्फ देखो मैं बताता हूँ जट सिख में हम आते हैं, उसमें रीजन है, सारे नहीं है, मैं आपको क्लियर कर दूं, ये सारे जो जट है ना वो नहीं सपोर्ट करते। हाँ इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि 90% करते हैं। अब रेशो मैं बता सकता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि 100% करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक का तो मैं दे सकता हूं, जो रमनीक मान है, मान जट है, वो नहीं करता सपोर्ट, पन्नू नहीं करता, पन्नू सपोर्ट नहीं करता। तो ऐसे मैं ये कह सकता हूं कि 90% करते होंगे, 80% करते होंगे, मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता, लेकिन 100% नहीं करते। ठीक है, इन्फ्लुएंस है, जरूर इन्फ्लुएंस है, लेकिन कई जो जट है ना, जो ये समुदाय है जट्टों का, ज्यादा ही आपने गानों में सुना होगा, जट ये जट वो, हम करते रहते हैं। लेकिन सारे जट ऐसे नहीं होते कि सारे की सारे फुकरे होते हैं। ठीक है, वो नीचे वालों का सबका सोचते हैं। ठीक है, वैसे मैं एक्चुअली में बता दूं, हवाई है, छोड़ने की हालत है हमारी, लेकिन अल्ले पल्ले पंजाब के अब कुछ नहीं है। पंजाब में कोई फैक्ट्री नहीं है, पंजाब में कोई एग्रीकल्चर नहीं है। हम खुद यूपी बिहार से हमारी जो कनक आती है ना, जिसको गेहूं बोलते हैं, वो वीट वो आती है यूपी बिहार से, हम बाय कर रहे हैं। 21 to 25% पॉपुलेशन होने के बावजूद 85 to 95% जमीन कंट्रोल करते हैं पंजाब में। जो पंजाब के दलित सिख हैं उनके पास अपनी कोई जमीन है नहीं, उनको जट सिखों की जमीन पर काम करना पड़ता है। उसके ऊपर से काफी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का भी सामना करना पड़ता है। लड़ाई कली जमीन की नहीं थी भाई, मैं नहीं करता। ठीक है, मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं नहीं करता, मैं बिल्कुल नहीं करता इस चीज को। सपोर्ट होता है, लेकिन ये मैं बता सकता हूँ 30, 40, 50% तक आप लगा सकते हो। ये होता है हमारे यहाँ पे कि उनको थोड़ा सा नीचे लेवल के उनको थोड़ा सा किया जाता है, लेकिन नहीं, हम ज्यादा नहीं है। ये मान सम्मान की लड़ाई भी थी। मैं तो रोने लग गई मेरे नाम बीती। हमारी माता वहाँ पड़ी थी मंजे पर, उनके घर में आकर लात काट दी गई। The horrific lynching of a Dalit Sikh near Delhi, allegedly by the Nihangs, is creating another firestorm in Punjab. जो ਧਨਾੜ ਲੋਕ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਦਲਿਤ ਦੋ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਜੀ ਸਕੇ, वो जमीन का कोई टुकड़ा मांग सके। इनफैक्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की कुछ एरियाज में इतनी बुरी प्रॉब्लम है कि दलित सिख तो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रहे हैं एक डिग्निटी की जिंदगी जीने के लिए। In Majha and Malwa regions, SCs are converting to Christianity in great numbers. वो तो आरएसएस जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इन दलित सिखों को क्रिश्चियनिटी से वापस सिखिज्म में रिकन्वर्ट कर रही हैं। एक और बड़ा रीजन क्यों खालिस्तान पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यार सिख ही, चाहे जट सिख हो नॉन जट सिख हो, कई सिख भी हैं जो खालिस्तान नहीं चाहते। चलाउण ते आ टंट बल्ले नकली ना करदे स्टंट बल्ले गिठ गिठ पाड़ दियां हिक्कां गोलियां सानू नहीं ओ चाहिदे लाइसेंस बल्ले। हर बच्चे से लेके बड़े तक एक ही आवाज निकलती थी, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और ये पंजाब की धरती पे थोड़ी दूर जहाँ कहते खालिस्तान बनाएंगे, इनकी ऐसी की तैसी बनाएंगे, इनको जवाब देना होगा कि आप भारतीय हो, आप पंजाबी हो या आप खालिस्तानी हो। इसमें जो आप फोटो देख रहे हैं ना, ये पन्नू है, ये कनाडा में बैठता है और ये भौंकता है कुत्तों की तरह कि खालिस्तान बनाऊंगा खालिस्तान। वो जो जिसपे ये जुतियां मार रहा है भाई, ठीक है, तो ये बड़ा भौंकता है। ये कनाडा में रहता है, इंग्लैंड में रहता है अब तो मेरे ख्याल से, पहले कनाडा में था, अब मेरे को नहीं पता। ये शिफ्ट करता रहता है, कभी कनाडा कभी इंग्लैंड में।
तो ये है पन्नू, ठीक है। मैं भी पन्नू हूं, लेकिन सारे एक बराबर नहीं होते, उल्टा मत ले ना मेरे को, ठीक है। तो ये है, अब ये पीछे हट गया। मैं जरूर सिख पंथ से हूँ, पर खालिस्तान का कभी नहीं बनने देंगे, ना बनेगा ना बनने देंगे। हमारी छाती के ऊपर बनेगा जब बनेगा। अगर इन्होंने खालिस्तान बनाना है सिर्फ तो सिर्फ पाकिस्तान में बनेगा जाके। ਜੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਵੇ, ਅਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਜੂਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਹੋਣ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੱਲ ਮੰਨ ਲਓ ਭਦਗੜ ਮੱਚ ਜਾਂਦੀ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਤੂਤ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। भारत साहब had said ये है रमनीक मान, ठीक है। मैं बहुत बड़ा फैन हूं पूरे पंजाब में, आप भी इनकी वीडियो देखा करो। रमनीक सिंह मान इनका नाम है। मैंने इनको 2-4 बार ट्वीट पे डाला था, जहाँ किया था, इन्होंने मेरे को रिप्लाई दिया। ये मेरे साथ में ही रहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा मेरे गवांड में रहते हैं, लेकिन जिस इलाके में मैं रहता हूँ ना वहीं रहते हैं ये। इनके वीडियो देखा करो। ये मान है, ठीक है। मान मतलब जट, सिखों में आता है मान, पन्नू मान में आता है, गिल मान में आता है, ठीक है, रंधावा मान में आता है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। चीमे मान में आते हैं, वो कमरू चीमा, वो जो जट सिख हैं उनमें चीमा आता है, ठीक है। तो वो चीमा कमरू चीमा बना बैठा है। तो ये है इनका, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। फॉलो करना है इनको, फॉलो करो। ये मेरे ब्रदर हैं। कुर्सान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया। He never mentioned कुर्सान खसमाना किया, पाकिस्तान डराया, कुर्सान खसमाना किया, पंजाब डराया, कुर्सान खसमाना किया, खालिस्तान डराया। So the idea of Bharat, the idea of Hindustan was very clear in the mind of gurus. तो अगर इनको खालिस्तान बनाना है तो सबसे पहले इन सिखों से डील करना पड़ेगा। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि कुछ टुच्चे खालिस्तानियों के कर्मों को हमको एंटी सिख हेट्रेड में कन्वर्ट नहीं होने देना चाहिए। सिख हमारे भाई हैं, सिख गुरु हमारे भी उतने गुरु हैं जितने सिखों के हैं। किसी के बाप की औकात नहीं कि सिख गुरुओं को हमसे अलग कर ले। ऊपर से भारत के मेजॉरिटी सिख ये मानते हैं कि उनका कल्चर और हिंदुओं का कल्चर बहुत सिमिलर है। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि ऐसे बहादुर और नेशनलिस्ट सिखों के ऊपर अमृतपाल जैसे लोगों से हमसे भी ज्यादा खतरा है। तो ऐसे नेशनलिस्ट और बहादुर सिखों को हमें अपना पूरा सपोर्ट देना चाहिए। और फाइनल रीजन क्यों मुझे लगता है कि खालिस्तान पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखिए इंडिया का जो लॉ एंड ऑर्डर सेटअप है वो परफेक्ट नहीं है, लेकिन 80s और 90s के दशकों से काफी इंप्रूव हुआ है। जब भी पॉलिटिकल सपोर्ट दिया जाता है तब पुलिस किसी भी सिचुएशन से डील करने को केपेबल है। आप उत्तर प्रदेश को ही ले लीजिए, जहां लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज ही नहीं होती थी, जहां माफिया सब कुछ कंट्रोल करता था, वहां पर योगी आदित्यनाथ के सपोर्ट से पुलिस ने माफिया की नाक में दम करके रखा हुआ है। पिछले 2-3 सालों से यूपी में कम्युनल राइट ऑलमोस्ट बंद हो गए हैं, जो कि याद रखिए कुछ सालों पहले हर साल 10-12 कम्युनल राइट हुआ करते थे यूपी में। और पंजाब पुलिस में भी कैपेबिलिटी है यार। पंजाब पुलिस डर के नहीं भागी है। पंजाब पुलिस को अमृतपाल सिंह जैसे लोगों के ऊपर एक्शन लेने से मना किया गया है, क्योंकि 80s और 90s की दशक की जो इंसर्जेंसी थी उसको भी पंजाब पुलिस ने ही KPS गिल की लीडरशिप में खत्म किया था। खालिस्तान देखिए मेजॉरिटी लोगों के न्यू ईयर रेजोल्यूशंस की तरह ही ख्याली पुलाव है। एक बार पंजाब पुलिस को प्रॉपर सपोर्ट मिल गया पंजाब की गवर्नमेंट से कि भैया ठीक कर दो इस बंदे को, तो 2 दिन में अमृतपाल सिंह को सुधार देंगे ये लोग। लेकिन याद रखिए कि खालिस्तान नहीं भी बनता है तब भी बहुत सारी जानें जा सकती हैं, जैसे 80s और 90s के दशक में गई थी। तो जल्द से जल्द एक्शन लेना जरूरी है। और इस प्रॉब्लम के पनपने में मैं बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ब्लेम देना चाहता हूँ। अगर इन्होंने फार्मर्स प्रोटेस्ट को सही समय पर रोका होता, अगर इन्होंने प्रोटेस्टर्स के ऊपर एक्शन लिया होता जब उन्होंने हमारे पुलिस ऑफिसर्स पर अटैक किया, हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ी, रेड फोर्ट पर जबरदस्ती कब्जा किया, तब ये हालत पंजाब में आज होती ही नहीं। ये प्रॉब्लम बीजेपी की गवर्नमेंट ने शुरू की है। और मैं चाहता हूं कि एक दूसरे को ब्लेम करने के बजाय बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट और आम आदमी पार्टी की पंजाब गवर्नमेंट नेशनल सिक्योरिटी का ध्यान रखें, देश का ध्यान रखें और साथ में मिलकर इस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। इस बार 80s और 90s की दशक की तरह बेगुनाह हिंदू और सिखों की जानें नहीं जानी चाहिए। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट को क्या कदम लेने चाहिए। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज आज के एपिसोड को एक लाइक दें, थम्स अप दें। अगर आप सिखों के गुरु को भी अपना गुरु मानते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी अगर आप शाम शर्मा शो का लेटेस्ट मर्च चेकआउट करना चाहते हैं तो मर्च स्टोर के लिंक पर क्लिक करके जरूर चेकआउट करें। अगर आप शाम शर्मा शो के मक क्लब के मेंबर बनना चाहते हैं तो नीचे पेट्रियन के लिंक पर क्लिक करके जरूर चेकआउट करें। बाकी मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें। फिर मिलेंगे और आप सबको एक सेकंड प्रणाम। चलिए यहाँ पे होगी वीडियो खत्म।
बाकी मैंने आपका सब कुछ बता दिया। वीडियो काफी लंबी हो गई है, तकरीबन आप लगा लो कि 50 मिनट की हो गई है। तो लास्ट में जाते जाते मैं आपको एक बात बताता हूँ जो श्याम भाई ने पूछा है। देखो, कोई भी बीज पनपने से पहले उसको निकाल देना चाहिए। हम क्या करते हैं, जब हम अपने खेतों में, ठीक है, कोई फसल लगाते हैं, जब उसमें नाजायज कोई भी चीज़ आती है ना, तो हम उसको निकाल देते हैं, घास को या उसको। तो ये एक्शन मैं हमेशा कहता आ रहा हूँ कि इस पे एक्शन होना चाहिए। देश पहले होना चाहिए। सिर्फ इसीलिए नेशन फर्स्ट मैं रखा हुआ है नाम कि हमें अपनी कंट्री सबसे पहले, सेकंड नंबर पे हमारा जो भी है वो होना चाहिए। अगर देश पे बात आएगी ना तो भाई कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, नो कॉम्प्रोमाइज। लोगों को समझना चाहिए कि देश रहेगा तभी हम रहेंगे। आप स्लोगन पढ़ना कभी नेशन फर्स्ट का, आपको समझ आ जाएगा। देश है तो आप हैं, देश नहीं तो आप भी नहीं। ठीक है, ये पासपोर्ट लेके घूमते हैं, ये यही कश्मीरियों का हाल था, यही पंजाबियों का हाल है। पासपोर्ट चाहिए, पाकिस्तान का पासपोर्ट ले लो ना, किसने मना किया? लेके जाओ, सला वीजा नहीं मिलता किसी को पाकिस्तान का, लेना भी इंडिया का पासपोर्ट है। चलो, बाकी मैंने बहुत सारी बातें कर दी है। जो आपके विचार हो, जब मेरे विचार आपको कैसे लगे, जहाँ मेरे को आपको लगा कि नहीं यार ये ऐसा बंदा, इसको ये भी बोलना चाहिए था या ये नहीं बोलना चाहिए था, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो यहाँ तक थी वीडियो, मेरे को बहुत मजा आया। आपको एक प्रोस्पेक्ट समझ आया होगा जो श्याम भाई ने समझाया, जब मैंने समझाया, जब मैंने अपना आपको दिमाग में बताने की कोशिश की है। तो यहाँ तक थी वीडियो। आई होप कि आपको मेरे विचार अच्छे लगे हैं। अगर अच्छे लगे हैं तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करके नेशन फर्स्ट के सोल्जर बन जाओ। देश के लिए खड़े होना है, देश पहले है, बाकी बाद में चीज़ें देखी जाएंगी। ठीक है, जो देश में हित में होगा वो हम करेंगे, जो देश के हित में नहीं होगा तो उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे। तो यहाँ तक थी वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।